ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद शाहिद, कुछ ऐसे चीजों से शुरू करते हैं जो कि इस सरकार के कार्यकाल में ज्यादा चीजें सुर्खियों में रही हैं। मसलन अनिल यादव जैसे व्यक्तिगत प्रभाव वाले लोगों को आप राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं। देवकी नंदन जैसे लोगों को आप माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं। उनके ऊपर लगातार उंगली उठती है। यादव सिंह का प्रकरण आता है। यादव सिंह के प्रकरण में भी लगातार जो राज्य सरकार है उसका जो रोल है वो बहुत संदिग्ध नजर आता है। और आपको मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एच एल दत्तू, अरुण मिश्रा और अमित राय की पीठ ने यह भी कहा है कि हमें समझ नहीं आता कि यूपी सरकार सीबीआई जांच से क्यों परेशान है। यादव सिंह की जो सीबीआई जांच की मांग हुई थी, और ऐसे सिलसिलेवार तरीके से तमाम चीजें लगातार होती आ रही हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर यह कमेंट भी बहुत चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भर्ती का मामला आता है तो पहले आप रिटर्न एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद आप जाकर कोर्ट में जाइए। ये तो छवि बन रही है प्रदेश सरकार के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की। तो ऐसी छवि के बूते आप फिर कैसे दावा करते हैं कि यहां पर तमाम चीजें सही तरीके से हो रही हैं? देखिए आनंद जी, जब कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई केस चलता है तो उस पर किसी तरह की टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझा जाता, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में हैं। हमारा टिप्पणी करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ठीक नहीं रहता। मोहम्मद शाहिद, लेकिन जब कहीं आग होती है, कहीं चिंगारी होती है, तभी धुआं उठता है। ऐसे अनायासी तो आरोप नहीं लगे हैं तमाम लोगों के ऊपर। नहीं, कह देने भर से आग न लगी है, न कहीं देने भर से कहीं धुआं निकल रहा है। कह देने भर से कहीं धुआं नहीं निकलता। धुआं निकलता तो दिखता है, इसलिए तो आरोप लगते हैं, इसलिए तो फिर उच्चतम न्यायालय तक में केस जाता है आपका। जब धुआं ही नहीं निकल रहा है, आनंद भाई सुनिए आनंद भाई, जब धुआं निकल ही नहीं रहा तो दिखेगा कहां से? उत्तर प्रदेश में जो अगर धुआं निकल रहा है तो सिर्फ हम आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में धुआं नाम की कोई चीज नहीं। उत्तर प्रदेश में जो विकास चल रहा है वो दिखना चाहिए लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बढ़ रहा है वो दिखना चाहिए लोगों को। इस पर बहस होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का जो प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है वो काबिल तारीफ है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास की धारा बह रही है वो काबिल तारीफ है। जिस तरह से हमने पौने 4 साल होने जा रहे हैं सरकार के, जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में विकास की एक पैमाना बनाया है वो काबिल तारीफ है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस देख लीजिए, चाहे लखनऊ मेट्रो देख लीजिए, कैंसर हॉस्पिटल देख लीजिए, चाहे वो क्या कहते हैं, नहीं अरे भाई थोड़ा सा संयम बरतिए। आप अपने जुमलेबाजी समाजवादी पे मत ढालिए रविंदर भाई। ये भारतीय जनता पार्टी, आप अपने व्यक्तिगत तो ठीक हो सकते हैं मगर आपकी पार्टी तो जुमलेबाजी है। काहे के लिए बोल रहे हैं? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सब जुमलेबाजी थी, काला धन भी जुमलेबाजी थी। आज 230 रुपए दाल बिक रही है, आपने कभी उस पर चर्चा करी? वाराणसी में गरीबों की थाली से आपने खाना छीन लिया। आपको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी की जो बात चल रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी के ऊपर जवाब चाहिए। घोषणा का अभी तक जमीन नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी साल हो गया सरकार कॉलेज खोलने की घोषणा किए थे। और वाराणसी के विकास के लिए, लखनऊ वाराणसी के लिए लैंड नहीं दे पा रहे हैं। थाली से 4 लेन बनना है, खाना छीना है आपने। बनारस के लिए NH2 पर बनारस से इलाहाबाद को 6 लेन करना है। इसका पैसा टोल टैक्स में जमा हुआ है 1600 करोड़ रुपए। भूमि नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। NH2 बनारस से इलाहाबाद पर 6 लेन करना है। टोल टैक्स के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए जमा है बैंक में। भूमि नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। जी, आपके भूतल परिवहन मंत्री ने आके NH2 को मैं जनता सामने बैठा हूँ। NH2 में आपको बता रहा हूँ, NH2 बनारस से इलाहाबाद 6 लेन करना है। इस पर आप अपनी पार्टी के तरफ अपने केंद्रीय मंत्री से पूछिए टोल टैक्स में 16,000 करोड़ रुपए जमा हो चुका है। लेकिन आप अपनी पार्टी के मंत्री से पूछिए आप नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आकर जिस तरह से झूठा बयान दिया जा रहा है, ये अब तो 6,200 करोड़ जा चुका है। भूमि आप नहीं दे पा रहे हैं। बुनकर सुविधा केंद्रों के लिए 8 ब्लॉक पर अरे भाई छोटे से उससे निकल के टेलीविजन पे बैठ के आपके मंत्री जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं उस पर बात करिए। यानी कि न भूमि दे पा रहे हैं, न घोषणा की है वो कर पा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, बनारस में क्या कर रहे हैं फिलहाल जी? और बनारस मोहम्मद शाहिद, अरविंद जायसवाल जी, बुनकर सुविधा एक-एक करके आप बोलेगा। पा रहे हैं आप। मोहम्मद शाहिद, अरविंद जायसवाल, कानपुर से लखनऊ 4 लेन करना, इसका भूमि नहीं दे पा रहे हैं। चलिए ठीक है। हिलाल कीजिए, आपका मैं पक्ष जाना आगे निकलिए। मोहम्मद शाहिद आपके पास वापस लौटूंगा। मोहम्मद शाहिद आपके पास वापस लौटूंगा। रविंद्र जायसवाल में बिछा है, ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगा मैं आपके पास। इसको करना 6 लेन और टोल टैक्स के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए जमा बैंक में।
ठीक है रविंद्र आप जमीन नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने जैसा कि घोषणा अभी किया मोहम्मद था शाहिद ने मेडिकल कहा कॉलेज है का कि पूर्वांचल में, वो नहीं मोहम्मद कर पा शाहिद रहे ने हैं। जैसे कहा है कि सिर्फ बातें हो रही हैं लेकिन जो आरोप हैं वो आरोप कोई भी सही नहीं है, तो क्या वाकई में हम मान लें उनके कहने के मुताबिक कि जो आरोप तमाम लगे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं इन लोगों के ऊपर? देखिए, जहां तक कि मोहम्मद शाहिद साहब का सवाल है, उन्होंने जो कहा है वो उनको चैनल के ऊपर बोलना है, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव जी की वाली छवि तो रखते नहीं है जो सच बोलने की हिम्मत रखे, जिन्होंने सच बात पूरी की पूरी जो है वो क्या है प्रदेश की सरकार, इसके बारे में जनता को बहुत अच्छे से बता दिया है। अब शाहिद साहब जो है वो क्या कर सकते हैं इसमें? तो जाहिर सी बात है वो जो बातें कह रहे हैं उनको ये बातें कहना मजबूरी। ये बात अलग है कि वो अपने ही नेता की कही हुई बात के विरोध में बात कह रहे हैं। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी किसी बात को कह रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हमारे सपा के जो भाई हैं उनको मुलायम सिंह यादव जी से ज्यादा जानकारी हो अपने प्रदेश के बारे में, या उनसे ज्यादा वो अपने मंत्रिमंडल को जानते हो, या उनसे ज्यादा अपने मंत्रियों को जानते हो। तो निश्चित रूप से जो मुलायम सिंह यादव जी ने बात कह दी है वो प्रदेश की जनता ने भी देख लिया है, समझ लिया है, और देश की जनता भी देख रही है और समझ रही है। बस एक छोटी सी बात जरूर है कि जो ये कहने की बात है कि साहब जो मामला कोर्ट में सब जुडिस है उसके ऊपर नहीं बात करेंगे, बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल जायज है। लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर है गन्ना किसानों को उनका बकाया दिलाने का, उसका पालन तो आज तक नहीं हो पाया है। तो कोर्ट की भी कौन सी बात माननी है कौन सी बात नहीं माननी, ये वैसे ही है जैसे कि संविधान की रक्षा जो भ्रष्ट मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, प्रदेश का विकास हो रहा है इन भ्रष्ट मंत्रियों के द्वारा। इस बात को में जो सच्चाई है वही सच्चाई जो है वो इस बात पे भी आती है कि कितना कोर्ट की मान्यता को मानी जाती है, कोर्ट के ऑर्डर्स को समाजवादी पार्टी मानती है। ये बात तो प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और कोई भी विकास आधे से ज्यादा भ्रष्ट मंत्रियों के साथ प्रदेश के अंदर किया जा सके तो यह अपने आप में बड़ी अनहोनी सी बात होगी, और जिसको लेकर के जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है वो स्वयं दुखी हैं। उनका स्वयं का कहना है कि हम जो शिलान्यास तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उद्घाटन कब करेंगे? तो माननीय मुलायम सिंह जी, उद्घाटन कैसे होएगा जब आपके भ्रष्ट मंत्री सारा का सारा पैसा लेके चले जाते हैं? उन्होंने उसको अपना बिजनेस बना रखा है मंत्रिमंडल को, जैसा आपने कहा है, तो निश्चित रूप से उसका उद्घाटन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गोविंद पंचराजू जी, आपका पक्ष इस बारे में? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर, उनके नेता ने जो बात कही कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है और नौकरियाँ मिल रही हैं लोगों को, उत्तर प्रदेश बहुत आगे जा रहा है, जिन सपनों को लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी उन सपनों को पार्टी ने पूरा कर दिया है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज के वक्त में आप पुलिस के डीजीपी पद पर नियुक्ति भ्रष्टाचार के जरिए होती है, इस पर चर्चा नहीं कर सकते। आप उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल इतने साल तक क्यों चलता रहा, क्यों एक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो सकी, सुप्रीम कोर्ट तक को ये टिप्पणी करनी पड़ी, इस पर चर्चा नहीं कर सकते। आप उत्तर प्रदेश में शिक्षा चयन आयोग और तमाम आयोगों के जो चयनित सरकार द्वारा तैनात जो अध्यक्ष हैं उनकी बर्खास्तगी अदालती आदेशों से हुई, इस पर चर्चा नहीं कर सकते। आप उत्तर प्रदेश में सरकार के जो ब्यूरोक्रेसी में नियुक्ति सचिव जैसे पद पर एक सजायाफ्ता अधिकारी को, जो कि स्टे के आधार पर इस समय अदालत से राहत पाए हुए हैं, उनको नियुक्ति सचिव जैसा पद आप देते हैं, और वो अभी अदालत उनको बार बार कहती है कि आप अपना पक्ष रखिए, वो अपना पक्ष तक नहीं रख पाते, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम घोटाले में जेल में बंद अधिकारी को वापस लाकर जमानत पर स्वास्थ्य के आधार पर छूटने के बाद उनको तैनाती दे दी जाती है, इस पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। निश्चित तौर पर अगर इस तरह का विकास ही उत्तर प्रदेश का विकास है तो समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने अपनी चिंता सार्वजनिक मंच से जाहिर की है, वो चिंता साफ साफ समझ में आती है कि वो चिंता क्यों है। पार्टी का एक तबका जिस बात को विकास समझ रहा है, पार्टी के सबसे बड़े नेता की पीड़ा ये जताती है कि वो विकास नहीं है और वो विकास जनता स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन अब स्थितियां ऐसी हैं कि वो सार्वजनिक तौर पर उनकी निंदा करके, उनकी भर्त्सना करके ही संतोष कर लेना चाहते हैं। मायावती के कार्यकाल में कम से कम इतना हुआ था
कि सत्ता के आखिरी महीनों में 11-12 मंत्रियों को मायावती ने भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया था, लेकिन इस सरकार में तो ये नैतिक साहस भी नहीं दिखाई देता। तो इस तरह का विकास उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी कर रही है, तो उसी विकास पर चर्चा होनी चाहिए, जैसा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने शाहिद साहब उन्होंने कहा है। और शायद समाजवादी पार्टी के ज्यादातर लोग यही मान के चल रहे हैं कि जो उन्होंने किया है, जो वो कर रहे हैं, वही सही विकास है और जनता उसको विकास समझ रही है। ठीक बात है। रविंद्र जायसवाल, आपके पक्ष आप रखिए, उसके बाद चलेंगे मोहम्मद शाहिद के पास उनके पक्ष के लिए। अनंत भाई, संविधान की बात हो रही थी जी। हम सब संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन सपा के लोग यह बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बनारस के अंदर एक दोषी पूरा प्रकरण है, जहां से आप भी नहीं कर सकते। कब्र को हटा के शिफ्ट 1992 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद जो घटना घटित हुई है, तो संविधान की बात आपके मुंह से भी अच्छी नहीं लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि अगर प्रदेश सरकार मेरे आदेश का पालन नहीं कर सकती है तो प्रदेश में सरकार चलाने का इसको अधिकार नहीं है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कि मेरे आदेश का पालन अगर सपा की सरकार नहीं करा पा रही है तो ऐसे लोगों को सरकार चलाने के लिए हम मान नहीं देना चाहिए। ऐसी टिप्पणी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि एक वर्ग सुन्नी वर्ग का इनका वोट बैंक बिगड़ जाएगा। ठीक है, हिलाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? कौन से बयान पे बात? जी, हमारा कहने का यही है कि जायसवाल साहब जो है वो किस संविधान की दुहाई दे रहे हैं? कौन से बयान पे? ये उस संविधान की दुहाई दे रहे हैं जिसके जब बन रहा था तब विरोध किया, उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया 1992 में कि जो विवादित ढांचा है उसकी रक्षा करेंगे, उसकी ये रक्षा नहीं कर पाए। पूरा का पूरा वो विवादित ढांचा जो है ढेर हो गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की बात कर रहा हूं मैं। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान की बात कर रहे हैं, तो ये बात जो है कहां तक की सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं करा पा रहे हैं? दूसरी बात जो बात आगे चल करके उन्होंने कहा था, एक तरफ न्यायालय का आदेश था और एक तरफ रामचंद्र जी का आदेश था। मैंने रामचंद्र जी का आदेश को माना, न्यायालय के आदेश को मैंने नहीं माना। तो ये बयान जो है ये उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी को घुमा रहे हैं, बात अयोध्या पे ले जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि वाराणसी में संविधान की बात कर रहे हैं, आदेश का पालन क्यों नहीं करा रहे हैं आप? बात अयोध्या की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि आप कब संविधान को मानते हैं। आपने कौन से संविधान की रक्षा करनी है? सुप्रीम कोर्ट अभी आपके नॉर्थ ईस्ट में चयनित सरकार को पार्क में बुला करके उसको जो है समाप्त कर दिया। स्पीकर का निर्णय जो है विधानसभा के बाहर आप करेंगे। आप जो है बात करें संविधान की, तो संविधान की बात आप न कीजिए। आपने तो चयनित सरकार की जिस तरह से मर्यादा की है वो सारे के सारे देश ने देखा है। आप क्या संविधान की बात करेंगे? अनंत भाई इनसे कब बुलाया जाएगा, कब नहीं बुलाया जाएगा, ये निर्णय गवर्नर करेगा बैठ करके है, उसका स्पीकर नहीं करेगा। स्पीकर का इम्पीचमेंट आप पार्क में करेंगे और बात करेंगे संविधान की। चलिए ठीक है, इलान नकवी साहब, रविंद्र जायसवाल साहब, मोहम्मद शाहिद के पास हम लौटते हैं उनके जवाब के लिए। मोहम्मद शाहिद साहब, गोविंद पंत राजू ने हमें बताइए कि दोषी पूरा का आदेश का पालन क्यों नहीं करवा रहे हैं आप लोग? रविंद्र जायसवाल आपके पास मैं लौटूंगा, वक्त आपको पूरा दिया जाएगा उस चीज के लिए भी। मोहम्मद शाहिद साहब, विकास की जो एक तस्वीर पेश की है, विकास की जो बातें आपने कही हैं, उसके उलट जो एक दूसरा फेज गोविंद पंत राजू ने कहा है कि तमाम तरह के जो आरोप भी लगे हैं उसके ऊपर आखिरकार चर्चा करने से क्यों समाजवादी पार्टी बचती है? नहीं, देखिए मैंने कहा कि देखिए मैं गोविंद भाई बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उनकी बात से मैं किसी तरह के डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास की धारा बह रही है वो एक चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में विकास की बात करी थी 2012 में। जब 15 मार्च 2012 को हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने शपथ ली थी। आप हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो देखिए, उसमें हमने जितने वादे उत्तर प्रदेश के लोगों से किए हमने उनको पूरा कर दिया। 99.9% हमने पूरे वादे किए। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा आनंद जी और कि जो केस जांच का विषय होते हैं उन पे बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं हो सकता, ना उस पर चर्चा की जा सकती। भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक में जांच वो बहस चल रही है,
एक ने माननीय उच्च न्यायालय ने उसको हटा दिया, वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं है उसके अंदर किसी तरह की रुकावट की गई, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को किसी ने अवहेलना की हो, या माननीय उच्च न्यायालय की आदेश की किसी ने अवहेलना की हो। बात मैं जो कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे परिवार के मुखिया हैं। अगर हमारी अच्छी बुरी बातों को, हमें चलना कैसे है, कैसे खाना खाना है, समाज में हमको अपना व्यवहार कैसे रखना है, हमको अगर सिखाते हैं तो ये अच्छी बात है, हमारे लिए तो फक्र की बात है। ये वो दल है जो लोग सवाल उठा रहे हैं, इनके पास ना कोई परिवार के मुखिया ना कुछ है। मोहम्मद शाहिद, अगर औलाद सयानी हो जाए, सयानी औलाद को बार बार समझाना पड़े ना घर के मुखिया को, तो वो भी घर के मुखिया के लिए शर्मिंदगी की बात होती है, क्योंकि एक परिवार की पार्टी हमारी नहीं है। नहीं, आखिर तक समझाना चाहिए। पार्टी ऐसा नहीं है, पार्टी है, ठीक है, ऐसा नहीं है आपके तरह से कि भाई एक परिवार के वो तो बता दिया जनता ने। ठीक है रविंद्र जायसवाल, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। हालांकि साहब आपको फाइनल कमेंट में चाहूंगा चर्चा पर। देखिए, इसके ना फाइनल कमेंट जो है वो सीधा सीधा यही निकल करके है हमारा कहना कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बात कही है अक्षराक्षर सही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है, यहाँ के मंत्री पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। विकास अगर कहीं हुआ है तो केवल भ्रष्टाचार का हुआ है। यहाँ जितनी भी योजनाएं जो है जो विकास के नाम पे चलाई जा रही है वो केवल लूट घसोट के लिए चलाई जा रही हैं। और ये सारी बातें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से एक बार नहीं 2-3 मर्तबा कहा है। तो ऐसे में ये बताना कि उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, तो हाँ विकास हो रहा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है, यहाँ के नियुक्ति को लेकर के विकास हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के में जो भ्रष्टाचार है उसके अंदर विकास हो रहा है, दलालों की आमदनी बढ़ने में उसमें विकास हो रहा है। और ये सारी बातें जो है ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कही है, उसको हम जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस बात को हम कहते हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से जो रवि जायसवाल, आपका फाइनल कमेंट इस बारे में। आनंद जी मैं एक 10 मोहम्मद शाहिद साहब, आपके पास पूरा वक्त होगा आपसे जी कि पूरी माननीय मुलायम सिंह जी की जो बयान है, 10 सेकंड चाहता हूं, 10 नहीं, कांग्रेस के मित्र को बता दो कि भ्रष्टाचार पे कांग्रेस तो न बोले। शाहिद साहब आपके पास मैं लौटूंगा, पूरा वक्त मैं आपको दूंगा इस मामले में। कांग्रेस बताएगी शाहिद साहब आपके पास लौटूंगा, पूरा वक्त आपको दिया जाएगा। रविंद्र जायसवाल अपना पक्ष रखिए। में डूबा हुआ था। ठीक है शाहिद जी। रविंद्र जी, झूठ में भी विकास हो रहा है समाजवादी पार्टी का, इस वक्तव्य से तो यही स्पष्ट हो रहा है। रविंद्र जायसवाल आपके पास आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो जी रविंद्र जी, अपना पक्ष रखिए आप इसमें। फाइनल कमेंट इस चर्चा के ऊपर आपका। जी, मैं कह रहा था कि वास्तव में एक इसमें हमको एक खेला हो रहा है। अखिलेश यादव पूरी तरह से पिट जा रहे हैं अब, इसलिए मुलायम सिंह यादव जी ने अपने को फेस को आए करके, और एक राजनीतिक चाल है। अखिलेश यादव को अगर डांट रहे हैं, सपाई के नेता को डांट रहे हैं, तो उसके पीछे एक मंशा उनकी है कि यह लोग जनता इनको माफ कर दे और कहे कि मैं बड़ा हूं, मैं इनको डांट रहा हूं, रोक रहा हूं, अब जनता मेरे ऊपर विश्वास करे, मैं आगे से सरकार को कंट्रोलिंग करूंगा। यह विश्वास दिलाने के लिए एक नया खेला हो रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप दोनों लोगों का, हिलाल नकवी और रविंद्र जायसवाल। मोहम्मद शाहिद आपके पास मैं अब आऊंगा, अब अपना पक्ष रखिए आप। अनंत जी, कितने अफसोस की बात है, कांग्रेस के दोस्त भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे, जिनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार पे लिप्त, पूरे उनके आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त। तो पूरा कांग्रेस नहीं कह रही है, आपके नेताजी ने कहा है, 1,67,000 करोड़ सबको को हमने बताया है। नहीं, 1,67,000 करोड़ का कोलगेट घोटाला, किस तरह के घोटाले का नाम ले कांग्रेस के मित्र घोटाले पे बात करते हैं, बड़ा अफसोस लगता है। बात यहाँ ये नहीं है कि मेरे कपड़े साफ या उनके कपड़े गंदे, बात यहाँ ये कि जो ट्रांसपेरेंसी हमारी सरकार के अंदर जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ है हमारा। आप हमको बता दीजिए, 4 साल के करीब होने जा रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार का केस अभी तक किसी मंत्री को क्या बात कर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा, हमारे परिवार के मुखिया अगर नहीं बताइए ना। मोहम्मद शाहिद साहब बताया तो हम आपको, पहले आप दरोगा भर्ती मामले में आ जाइए। आप ही के डीजीपी एल बनर्जी और एसी शर्मा के ऊपर आरोप लगे हैं। सीबीआई ने साफ कॉल रिकॉर्ड के थ्रू पाया कि इन्होंने कहीं ना कहीं पैसे जरूर लिए। दरोगा की पोस्टिंग के लिए 7 लाख रुपए और डीडीसी कराकर प्रमोशन देने के लिए 20 लाख रुपए का रेट तैयार किया गया था। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, आपके राममूर्ति वर्मा, गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर खुद आपके मौजूदा विधायक रविदास मल्होत्रा ने आरोप लगाया था।
अरे भाई, रविदास मल्होत्रा कोई पार्टी नहीं है जो विरोध, अगर उन्होंने आपकी आरोप पार्टी के लगा दिया मौजूदा तो वो विधायक सच हैं हो वो। गया। बात यहाँ ये नहीं है कि अगर बिल्कुल होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं शायद है। साहब वो होंगे, हैं। उस पर नहीं कर रहा हूं। और बात यहाँ कितने आरोप तो लग चुके हैं उन पर। नहीं, लोकायुक्त ने जिस तरह से क्लीन चिट दी है, हाँ, वो मैंने क्या कहा आनंद जी, लोकायुक्त ने जिस तरह से क्लीन चिट दी है, जिनके बारे में आप बता रहे हैं, जिन मंत्रियों के बारे में, उसके बाद कोई उसमें बहस का मुद्दा ही नहीं लोकायुक्त बचा। की नियुक्ति का भी तो भाई, आपका मामला पूरा लोकायुक्त फंसा हुआ है तो शाहिद साहब। स्वयं लगातार एक कोर्ट से संस्था फटकार है। मिल रही है सरकार को। नहीं, वो तो लोकायुक्त नियुक्ति की बात कर रहे हैं आप। लोकायुक्त नियुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जिन मंत्री का आपने नाम लिया, लोकायुक्त की जांच में उसमें वो पूरी तरह से क्लीन चिट पा गए, तो वो उसमें वो कहीं से वो भ्रष्टाचारी नहीं साबित हुआ। इसलिए कि ये जो अनर्गल आरोप दूसरे विरोधी दलों के द्वारा लगाकर, और ये खराब बात, मैं इसकी बार बार बात कर रहा हूं। किसी के ऊपर आरोप लगा देने पर से नहीं, उसकी जांच हुई, जांच के बाद वो क्लीन चिट पा गए, तो वो कहीं से भ्रष्टाचारी नहीं रहे। मैं बार बार कह रहा हूं अनंत जी, उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे किसी तरह का कोई समझौता नहीं, चाहे वो कोई भी हो। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह बता दिया है कि जो लोग इस तरह के कामों में शामिल होंगे उनको किसी तरह चलिए से गोविंद पंत राजू से जान लेते हैं कि उनकी नजर में एक वरिष्ठ पत्रकार है, तमाम चीजों को बेहतर परिप्रेक्ष्य में वो देखते हैं, उनसे जान लेते हैं कि कितनी भ्रष्टाचार मुक्त और जीरो टॉलरेंस कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकार में है। गोविंद जी। अनंत, मुझे लगता है 100% टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की जो बात कही गई है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुलायम सिंह यादव राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को ये कहकर नहीं धमकाते कि तुम बहुत अपनी सीमा में रहो और पुराने दिन भूल गए हो। ऐसा कहने की उनको जरूरत नहीं होती अगर जीरो टॉलरेंस नहीं होती। और जीरो टॉलरेंस नहीं होती तब मुलायम सिंह यादव को ये कहने की भी जरूरत नहीं होती कि सरकार के आधे मंत्री पैसा कमाने में लगे हैं, कुछ तो संभल गए लेकिन कुछ अभी भी नहीं संभले हैं। तो ये समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार का पैमाना है वो क्या है और भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो क्या है। दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का है कि उत्तर प्रदेश में बार बार इस तरह की सरकारें आती हैं और हर बार यही खेल उत्तर प्रदेश की जनता के साथ होता है। पिछली बार मायावती सरकार के आखिरी वक्त में भ्रष्टाचार की जब इमारत हिलने लगी थी तो 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री बर्खास्त हुए थे, कुछ जेल में हैं, कुछ पे मुकदमे चल रहे हैं। हो सकता है कि सरकार के जाने के बाद ऐसा फिर ये कहानी दोहराई जाए और बहुत सारे लोग उन शिकायतों के, उन आरोपों के घेरे में आए जिनको आज पार्टी के लोग कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन पार्टी के मुखिया कहते हैं भ्रष्टाचार है। चलिए ठीक है मोहम्मद शाहिद साहब, वक्त हमारे पास कम है, फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार मैंने पहले भी कहा, उत्तर प्रदेश सरकार विकास के एजेंडे पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रही है, जिसमें हम कामयाब हो रहे हैं। हमारे विकास की जनता चर्चा कर रही है और उत्तर प्रदेश देख रहा है। और हम ही नहीं कहते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, वो तारीफ करते हैं। ये काबिल तारीफ बात है। और अगर समाजवादी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री उसमें काम कर रहे हैं, ये विपक्ष के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो चाहते हैं विकास किसी तरह कैसे भी रुकवाया जाए, धार्मिक उन्माद फैला कर रुकवाया जाए, जातिवाद बात करके रुकवाया जाए। ये देखिए अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं विकास, उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं अपने आप को, अपनी तरक्की, अपने परिवार की खुशहाली। उत्तर प्रदेश सरकार उसमें कामयाब। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद पंत राजू हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के तमाम बयानों को किस नज़र से विपक्षी पार्टियां देखती हैं, क्या उसके सियासी मायने लगाए जाते हैं और किस तरीके से आगे प्लानिंग है समाजवादी पार्टी सरकार की आगामी चुनाव के लिए, और किस तरीके से जो लगातार पिछले 4 सालों के कार्यकाल में छवि उनकी धूमिल हुई है, अब कैसे उसको पॉलिश करके एक सुदृढ़ पार्टी के रूप में और एक बेहतर राजनीतिक जमीन के साथ आगामी चुनाव में कूदा जाएगा, इसकी पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी के पास लगभग है। लोकतंत्र मैच को सिर्फ इतना ही। अब देखते रहिए APN। नमस्कार।